दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए गए और केजरीवाल के पक्ष में काफ़ी वकील लगे हैं, एक से एक बड़े वकील। और अभिषेक मनु सिंघवी लगातार उनके लिए बहस पे बहस कर रहे हैं। विक्रम चौधरी जैसे सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि कोर्ट में कि मुझे मेरे क्लाइंट से अलग बात कर लेने दी जाए, तो कोर्ट में उनसे बात भी हुई। बता रहे हैं कि वहाँ पे केजरीवाल जी ने इनसे सिंघवी जी से कहा है, ख़ास तौर से जोर आप दीजिए कि ये सिर्फ 3-4 लोगों का ईडी नाम ले रहे हैं। केजरीवाल का आज इशारा जो सिंघवी जी को था वो ये था कि और लोगों का भी नाम लिया जाए। आज ये क्लियर हो गया कि सिंघवी जी ने जिस तरह से कहा कि सिर्फ ईडी और सीबीआई 3-4 लोगों का नाम ले रही, इसका मतलब सिंघवी जी चाहते हैं और केजरीवाल चाहते हैं कि इसमें और लोगों का भी नाम हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें निश्चित तौर पे आप पार्टी के और नेताओं के भी नाम आएंगे। चूँकि केजरीवाल अंदर चले गए हैं तो इसलिए केजरीवाल के पहले 4 लोग चले गए। केजरीवाल सोच रहे थे हम बच गए थे, अब वो चाह रहे हैं कि अगर हम अंदर चले गए तो 2-4 लोग और अंदर जाएं। इसी के तहत ये आज जो बात है, ये केजरीवाल उनकी आपस बात हुई। उसके बाद मनु सिंघवी ने कहा कि सिर्फ 3-4 लोगों का ही नाम ले रहे हैं। आज मनु सिंघवी ने भी कहा पीएमएलए कानून के तहत जो है, ये जो है डिमांड पीएमएलए कानून के तहत हो, ये बात कही उन्होंने। दूसरा मनु सिंघवी ने यह भी कहा क्या गिरफ्तारी जरूरी थी, ये कोर्ट से पूछा क्या गिरफ्तारी जरूरी थी। दूसरा अभिषेक मनु से कहा आपके पास ताकत है, इसका मतलब ये नहीं कि गिरफ्तार आप कर लें। मतलब इस तरह की आज बातें कही अभिषेक मनु सिंघवी ने। पूरा कोर्ट ताजुब मान गया कि क्या कह रहे हैं, आपके पास ताकत है तो इसका मतलब थोड़ी कि आप गिरफ्तार कर लें। जबकि आपको बतला रहे हैं आज जो इनके खिलाफ सबूत पेश किए गए, इतने बड़े बड़े सबूत पेश किए गए जिसमें ये इन्वॉल्व पाए गए। 100 करोड़ रुपए के बाकायदे प्रूफ किए हैं। ये मामला जो है ये 400 करोड़ रुपए का है और जो सूत्र पता चल रहा है ये 600 करोड़ रुपए का मामला है। में अभिषेक मनु सिंघवी ने ये भी कहा कि खास तौर से कि पहली बार किसी सीएम को गिरफ्तार किया गया। ताज्जुब की बात है कि अभिषेक मनु सिंघवी ऐसा व्यक्ति जिसके फादर इतने बड़े सीनियर एडवोकेट हो, जो अभी राज्यसभा का चुनाव बुरी तरह से हार गए, वो अभिषेक मनु सिंघवी इस तरह की बात कर रहे हैं कि पहला सीएम इतिहास में अभी तक, जबकि इसके पहले लालू यादव, जयललिता जी और झारखंड के चीफ मिनिस्टर सोरेन, ये सब गिरफ्तार हो चुके हैं, परंतु वो कह रहे हैं कि पहला सीएम है। और चौटाला भी, आप समझ ले, कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लालू गिरफ्तार हुए और कह रहे हैं कि इतिहास में पहला सीएम है। तो तमाम बातें ऐसी थी जो अभिषेक मनु सिंघवी ही उसमें आप समझ लीजिए कि दायरे में, जैसे उन्होंने कहा कि 3-4 नाम को दोहरा रही है। मतलब ये तो उनका इशारा था कि और नाम भी जाएँ, चूँकि केजरीवाल अरेस्ट हो गए। तो चाहे आज एक चीज़ और आई कि विक्रम चौधरी ने कहा कि इनकी ईडी के हर सम्मन का जवाब दिया, सीनियर एडवोकेट ने कहा। और मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि ईडी जो है मनमाफिक बयान दिलवाना चाहती। खैर, मनु सिंघवी के एक एक बात को सुना गया। इसमें जो सबसे बड़ी आज बात आई कि कविता जी से भी काफ़ी प्रूफ मिले हैं, काफ़ी एविडेंस मिले हैं कि इन्होंने रुपए लिए, 100 करोड़ रुपया साउथ लॉबी से पेमेंट किया गया। और आपके कैंडिडेट भी ने भी बताया है कि बाकायदे पैसे का लेन देन हुआ। तमाम कैंडिडेट जो हैं आपके, वो गवाह बनने को तैयार हैं। इन सब के अलावा आपको बता रहे हैं कि इस समय दिल्ली की जनता की पूरे देश में डिमांड आ रही है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और आपको बता रहे हैं एक जनहित याचिका दिल्ली में दायर हो गई है कि मुख्यमंत्री के इस्तीफा दें। जनहित याचिका दायर हो गई कि इस सरकार के खिलाफ हो गई। एक तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और दूसरी बात यह है कि सरकार पर अब संकट है। तीसरा आपको बताना है केजरीवाल जी ने आज क्या बताया, सिर्फ एक बयान दिया है, मेरा जीवन देश के लिए। तो उन्होंने जो बयान किया तो आज पूरे दिल्ली में यही चर्चा चल रही कि भाई देश के लिए था आपको तो 100 करोड़ रुपए वहाँ खर्च करने की क्या ज़रूरत थी, ये दिल्ली में शराब बिकवाने की क्या ज़रूरत थी।
शराब में इतने लोग मर गए, क्या ज़रूरत थी? शराब के नाम पे लूट हुई, इसकी क्या ज़रूरत थी? जब तुम्हारा जीवन पूरा देश के लिए था तो इस पैसे की क्या ज़रूरत थी? अन्ना ने भी समझाया था, अन्ना ने 2 बार लेटर भी लिख के इसके पहले बार सूचना दिया, केजरीवाल को समझाया कि देखो सुधर जाओ, ऐसा मत करो, ये शराब की दलाली मत करो, सब उन्होंने समझाया था। अब वहीं आपको बता रहे हैं कि इधर आप में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो गया है, मान तुरंत आए हैं और सुनीता केजरीवाल जो है ये चाहती है और अरविंद केजरीवाल जी कि जो भी मीटिंग हो अब उनके निवास पे हो, मतलब सीएम आवास जो है वही आपका मेन वो बना रहे। और आज सुनीता केजरीवाल की जिद पे सभी एमएलए सभी सभासदों को सीएम आवास पे बुलाया गया, उस पर एक मीटिंग होनी है। वो मीटिंग इसलिए सीएम आवास पे की जा रही है, सीएम आवास पे कोई भी व्यक्ति केजरीवाल जी का विरोध नहीं कर पाएगा, उनसे रिजाइन के लिए नहीं कर पाएगा चूँकि उनके घर पर, और दूसरा सुनीता जी का पक्ष मजबूत होगा। उधर मारलेना जी और लीडर सब उसमें लगे हुए हैं, खास तौर से राघव चड्ढा। तो राघव चड्ढा चूँकि उनको बंगले का आशीर्वाद है। तमाम ऐसी आज बातें हुई हैं कि जिसपे काफ़ी कुछ सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता रहे हैं, इन्होंने सुबह दायर किया, बोले बहुत ज़रूरी है और आज ही केस सुना जाए। फिर एकाएक जिस तरह से पलट गए हैं उससे ये पता चल रहा है कि इनकी नहीं चली है, पूरी पार्टी ने बताया कि भाई फ़ायदा क्या है सुप्रीम कोर्ट जाने से, हर चीज़ में आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चले जा रहे हैं, क्या पोजीशन हुई, क्या कर लिया आपने? इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट में वहीं पे करिए। अब मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गए तो आपके सारे चांस चले जाएंगे। आप हमेशा टॉप पे ही चलते हैं, ज़मीन पे। अब हम लोग ज़मीन पे आ गए, ये आप कार्यकर्ताओं की कल भी थी वॉइस, आज भी थी कि हम लोग ज़मीन पे आ गए, हमारा भांडा फूटने वाला है, हमारे बारे में प्रूफ मिल गया उनको साक्ष्य, इसलिए हम सुरक्षात्मक उसमें हो जाए, आक्रामक उसमें ना हो जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से इसको अब वहाँ के लोग कह रहे हैं थूक के चाटना हो गया और ये एक बेहद झुकना हो गया। ये आप पार्टी ने घुटने टेक दिए कि सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया और वहाँ पे बहस की। इन सब के अलावा कि ये पहला चांस है कि आप पार्टी के नेताओं ने क्या कहा कि कायदे नियम अनुसार चलिए, नियम के हिसाब से चलिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट पहुंच जाए। तमाम चीज़ें आज चेंजिंग आई। सॉलिसिटर जनरल ने आज सब बतलाया कि किस तरह से ये पैसा लिया गया, किस तरह से ये हुआ सुप्रीम कोर्ट, और ये भी बताया कि 338 करोड़ का सब्सटेशनल एविडेंस है। आज वो भी प्रूफ रखे गए कि सुप्रीम कोर्ट के पास में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया से कहा था कि 338 करोड़ रुपए का सब्सटेशनल एविडेंस है, मतलब बहुत बड़ी बात है। और ये इधर क्या है आपको बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो बात कह रही, चवन्नी भी बरामद नहीं हुआ। अब डिजिटल का ज़माना है, पैसा और जगह है, और जगह जमा हुआ है। आज उनके बाकायदे सबूत दिए कि इनके यहाँ से 70-75 हज़ार रुपया, खैर वो रिटर्न कर दिया गया, तमाम दस्तावेज मिले। इसके अलावा आपको बता रहे ये गिरफ्तारी का फ़ायदा उठाना चाह रहे थे, कैश कराना चाह रहे थे गिरफ्तारी को, मगर सारे इनके इंस्ट्रूमेंट्स पंग हो गए। और आपको क्लियर कर दें कि इस पार्टी में सिर्फ केजरीवाल का आदेश चलता था। अगर केजरीवाल जेल चले गए तो कोई भी इनके यहाँ पार्टी को कमांड करने वाला नहीं। यही एक वजह है, केजरीवाल के जेल जाने से ही इनका जो आंदोलन था बिल्कुल टाइट फिस हो गया। आज फ़ोटो खिंचाने के लिए सौरभ भारद्वाज और आतिशी जी जानबूझ के इस तरह के एक्शन कर रहे थे कि बड़ी छीना झपटी हो रही है, और उन्होंने अपनी अरेस्टिंग दी चूँकि नंबर बढ़ाने के लिए और मुख्यमंत्री बनने के लिए। यहीं आपको बता रहे हैं कि गोवा के भी सभासद, गोवा के भी प्रत्याशियों ने ये बताया और बाकायदे ये कहा। ईडी ने आज कहा है घोटाले का जो सरगना है, किंग पिन है, वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ने गोवा में बाकायदे पैसे दिए थे। विजय नायर जो था इनका बिचौलिया था, जो ये कार्यकर्ता था, और विजय नायर को भी इसमें फ़ायदा हुआ अलग, वो तो एक तो बात की बात है। दूसरी पूरा पॉलिसी बनाने पे केजरीवाल थे, पूरी पॉलिसी केजरीवाल बनाई थी। और के कविता का बयान भी बताया, और ये भी बताया कि के कविता जी से अरविंद केजरीवाल की कई बार मीटिंगें हुई हैं और गुप्त मीटिंगें हुई हैं। और के कविता जी के सोर्सेस से पता चला कि 100 करोड़ रुपए के लगभग दिया गया, इनको दिया गया।
इसके अलावा ये मामला बहुत बड़ा है, क्योंकि इस मामले में जो टोटल वो हुआ है लगभग अभी जो सूत्र पता चल रहा है 600 करोड़ से 300-400 करोड़ रुपए के पक्के एविडेंस मिल रहे हैं। 45 करोड़ रुपया हवाला के जरिए दिया गया। गोवा में रिश्वत वालों को 300 करोड़ रुपए गोवा में रिश्वत वालों से कमाए गए। इसके बाकायदे ईडी ने प्रूफ दिए। 2 लोगों का चैट भी दिखाया गया और दिनेश अरोड़ा ने 31 करोड़ रुपया दिनेश अरोड़ा ने 31 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल के कहने पे अरविंद केजरीवाल को दिया था, जिसमें बीच में नायर भी विजय नायर भी मौजूद थे। इसके भी प्रूफ दिए गए। 31 करोड़ रुपया, उधर 45 करोड़ रुपया उस हवाला के जरिए पैसा दिया गया और तमाम जगह ऐसे भी चैट के प्रूफ दिए गए, चैट की ओर से, डीसीआर की ओर से, और तमाम रकम चेक से ली गई और दूसरे सार से ली गई, हवाला के जरिए ली गई, तमाम माध्यमों से ली गई। और कई करोड़ ये भी है कि उसमें कुछ चैट ऐसे भी हैं कि आधा पैसा चेक से दे दो, एक किस्त चेक से और दूसरी किस्त जो है वो इससे हवाला से भेज देना और किस्त जो है इस तरह भेज देना। इसके तमाम प्रूफ दे दिए गए। इसके अलावा कि तमाम ऐसी सी बातें आई। आज इनकी चाल बहुत चुप थी, सधी हुई चाल थी केजरीवाल जी की। 128.9 करोड़ रिश्वत के लिए इन्होंने, उसके प्रूफ दे दिए गए 128.9 करोड़। अभी तक तो ये छोटा मोटा मामला समझा जा रहा था। 150 दस्तावेज जो इनके घर से बरामद हुए हैं उनको बाकायदे सील कर दिया गया है और उन दस्तावेज़ों का पंचनामा बनाया गया है। उसमें कई बड़े अफसर, जॉइंट डायरेक्टर जैसे के महत्वपूर्ण स्थान, उनके इंफॉर्मेशन ये सब थी। और ये भी पता चला कि ये मुखबरी कराते थे कई अधिकारियों से और जो ईडी वगैरह सबके उसके लिए इंक्वायरी कराते थे। और राष्ट्रपति शासन की इस समय ज़बरदस्त डिमांड हो रही है पॉलिसी बनाने के लिए थे। अब जो स्थितियां हैं कि एक तो जनहित याचिका दायर हो गई है, दूसरी बात है वहाँ बहस चल रही है, दोनों लोगों बहस 10 दिन की रिमांड मांगी है। ये पीएमएलए के तहत रिमांड के लिए अभिषेक मनु सिंघवी राजी हो गए। और दूसरा ये है कि केजरीवाल के छूटने की कोई संभावना नहीं। केजरीवाल के खिलाफ काफ़ी सबूत हो गए कि कविता जी का हो गया, लगभग कई 100 करोड़ रुपए के सबूत आ रहे हैं। और आपको सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, केजरीवाल का आज इशारा था अभिषेक मनु से, ये 3-4 नाम ही रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब और भी नाम के लिए आने हैं। केजरीवाल के बाद और लोग जाएंगे। केजरीवाल ही स्वयं चाहेंगे कि हम जा रहे हैं तो और लोग भी जाएं। पार्टी संकट में। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।